हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो सीरीज़ का यह चौथा पार्ट है। ठीक है, इसमें भी हम टोटल 26 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी के सारे पार्ट्स अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से देखिएगा। चलिए, सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में। ठीक है, उस प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। हर एक पॉइंट जो बता रहे हैं याद रखिएगा, पूछा जाता है सब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? तो देखिए, यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सदस्य बोला है। सबको तो पता है, रटे हुए हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सदस्य दे दिया। तो अध्यक्ष तो जो होगा वह सदस्य भी तो रहेगा ही ना, तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आप अपना आंसर गेस करते जाइएगा और लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कि कितना आपका सही हुआ, ताकि आपको भी पता चले कि हमारी तैयारी जो है किस लेवल पे है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रकृति वातावरण को संरक्षित रखने तथा उसे सुधारने का प्रयास करे, जिसमें वन, झील, नदियाँ, वन्य जीव शामिल हैं तथा सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना रखे। संविधान की कौन सी धारा में लिखी गई? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए शामिल कर लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 51A(G) के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित इनमें से किस गोलमेज सम्मेलन के सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था? गेस कीजिए, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा इसका 7 सितंबर से लेकर के 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और इसे ही गोलमेज सम्मेलन द्वितीय के नाम से जाना जाता है। गोलमेज सम्मेलन से 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं, उसको भी बता रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहले पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं ली थी? तो आंसर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो द्वितीय में गांधी जी ने कांग्रेस के तरफ से भाग लिया और प्रथम में कोई भी कांग्रेस का नेता भाग नहीं लिया था। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ध्यान दीजिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी या नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट है, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया, उसका नाम क्या था? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा कौन सी संगठन को स्थापना किया गया था या जन्म दिया गया था बंगाल में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। शुरू कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कितने सदस्यों के साथ? 80 सदस्यों के साथ उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? देखिए, प्रथम सत्याग्रह, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है भारत में। अगर सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग पूछा जाए गांधी जी ने कहाँ किया था, आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अगर भारत में पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी। कई बार पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? आंसर हो जाएगा 3 कठिया। ध्यान दीजिए, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। इसमें क्या होता था कि सभी किसानों को 20 कट्ठा खेत में से 3 कट्ठा में नील की खेती करनी अनिवार्य हो गई थी।
अगला देखिए, कुंवर सिंह ने सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ऑप्शन देखिए, बिहार, यूपी, पंजाब, एमपी। इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बिहार। कई बार पूछा जाता है बिहार के किस प्रांत से, आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। या फिर पूछा जाता है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे, आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी का दांडी मार्च यहाँ से प्रारंभ हुआ था, यानी कहाँ से प्रारंभ हुआ था, आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश किसने दिए थे? इंपॉर्टेंट है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, एक शांतिपूर्ण चल रही सभा पे गोलियां चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? आंसर हो जाएगा जनरल डायर के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ध्यान दीजिए, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस के द्वारा। अगला है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? पीछे हमने आपको बता दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर ने। अगला है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो दोनों प्रश्न सेम है, 1929 ईस्वी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? आज भी गूंजता है इनकलाब जिंदाबाद। इजी है, अशफाकुल्ला खां, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी? कई बार पूछा जाता है, उसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित हिंदुस्तान गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, हिंदुस्तान नहीं देगा क्वेश्चन, डायरेक्ट गदर पार्टी पूछा जाएगा, लेकिन उसका पूरा नाम है हिंदुस्तान गदर पार्टी। हिंदुस्तान गदर पार्टी से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1913 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी सही होगा, सुंदर सिंह भकना। और गदर पार्टी के संस्थापक तो हो जाएंगे लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बना? इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के नेतृत्व। अगला है, ब्रिटिश सरकार में वह कौन सा कानून पारित किया जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार व शक्ति मिली कि वह लोगों को बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर आतंकी होने के संदेश मात्र का आरोप लगाकर कैद खाने में डाला जा सकता है? दोस्तों, ये काफ़ी खराब कानून था। ठीक है, आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ध्यान दीजिए, रॉलेट एक्ट के तहत ही किसी भी भारतीय पे शक के आधार पर उसको जेल में बंद किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काला कानून। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहा गया था। कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा, तो उसका भी आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? मंत्र नारा सेम ही है, करो या मरो किस आंदोलन के समय बोला था? आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, निम्नलिखित पैराग्राफ पर विचार कीजिए। पढ़िए सबसे पहले आप ध्यान से। वह साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके कारण उसके बाद में नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात ब्रिटिश अधिकारी जो कि उन पर लाठी चार्ज के लिए जिम्मेवार था,
उसको भगत सिंह और राजगुरु ने गोलियों से भून डाला। तो ये जो लाइन है किस क्रांतिकारी के संदर्भ में लिखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है वह साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज में घायल होने से हुई थी, और उस लाठीचार्ज का जो जिम्मेदार था उसको भगत सिंह और राजगुरु ने गोलियों से मार दिया था बाद में। नेक्स्ट देखिए, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया। ठीक है, गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया था उसके 3 स्वरूप कौन से हैं? आंसर हो जाएगा असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आज़ादी के लिए, और जो भी वो लोग करेंगे उनका हम बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे। ये 3 सत्याग्रह के स्वरूप थे। अगला है, लॉर्ड कर्जन ने वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी? इंपॉर्टेंट है, वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? देखिए, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना ये भी लॉर्ड कर्जन के समय, और दिल्ली दरबार भी लॉर्ड कर्जन के समय। तो इसको तो सबसे पहले आप एक एक करके याद रखिए। कई बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, या फिर पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय कौन था, या दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन था? तीनों का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। डी जो है नहीं होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इस समय जो वायसराय था भारत का हुआ था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का सदस्य नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस कीजिए। कैप्टन मोहन सिंह ये तो थे, जीएस ढिल्लो ये नहीं थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पीके सहगल और शाहनवाज खान, ए सी डी तीनों के तीनों सदस्य थे, और बी नहीं था। अगला है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह किसका स्वरूप धारण कर सकता है? इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांति का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने कहा बंगाल की एकता एक शक्ति है, बंगाल के विभाजन से कई भिन्न राहें दम तोड़ देगी? इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन का लक्ष्य वही था कि जो भी वहाँ की एकता है उसको तोड़ा जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो ये थे 4 पार्ट में डिस्कस किए गए हमने 102 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। चारों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उसको सर्च करके ज्वाइन कीजिए, और हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ कोई भी अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कीजिए, आपको अपडेटेड रहेंगे सारे नॉलेज। और वीडियो के नीचे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को हमारी मेहनत से बेनिफिट हो, और वे अपने सक्सेस में कामयाब हो सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू।